हेलो फ्रेंड्स, आई एम आशना और आज हम अपने पियानो बेसिक्स डिस्कस करने वाले हैं। अब यार बेसिक्स सोच के तुम लोग ये मत सोचना कि हम अपने क्लासिकल म्यूजिक के बारे में डिस्कस करेंगे। सा रे गा मा पा धा नी सा, तुम सबको वो सब पता है। और तीव्र ब तीव्र ग कुछ नहीं ऐसा। हम अपने बेसिक जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको क्या पता होना चाहिए पियानो के बारे में, बस वही डिस्कस कर रहे हैं। ओके। 13 से 10 मिनट का वीडियो बनेगा, 10 11 मिनट 12 मिनट, मैक्सिमम 13 मिनट का वीडियो बनेगा, उससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। चलो, तो पहली बात ये कि सबसे पहला स्टेप जो आप पियानो सीखने के पहले आपको करना चाहिए वो है सबकी सारी जो कीज़ है उनके नेम लिख लेना। ओके। एक फेविस्टिक आप यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। एक फेविस्टिक और इतने छोटे छोटे पेपर काट के आप लिख सकते हैं आराम से। आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है उस इमेज की, जिस हिसाब से आपको अरेंजमेंट कीज का लिखना है। ओके। चलो फिर सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट अब आएगा हमारे बेसिक्स जो टर्म होते हैं उनका क्या मीनिंग होता है। पहला टर्म आ जाएगा ऑक्टेव। ऑक्टेव क्या होता है? कई लोग ये पूछते हैं कि ऑक्टेव होता क्या है, कि ये मिडिल ऑक्टेव में बजेगा, ये हायर ऑक्टेव तक जाएगा। ऑक्टेव क्या होता है? देखो हमारा पियानो कितना बड़ा होता है, देखो उधर से लेके इधर तक होता है ना। तो अब हम इस पियानो को डिवाइड करते हैं। अब आप लोग सोचेंगे किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं। एक मिनट मैं इसको थोड़ा सही कर लूँ। बेसिस ये होता है कि सी शार्प से सी शार्प तक ये मिडिल ऑक्टेव है। यहाँ पे मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स बजाए जाते हैं। हिंदी सॉन्ग्स जो होते हैं मोस्ट ऑफ द सॉन्ग्स यहीं बजाए जाते हैं। फिर अब ये वाला जो सी शार्प है, इस सी शार्प तक ये होता है लोअर ऑक्टेव। इसमें भी बहुत मतलब रियरली तो नहीं, लेकिन हाँ जाते हैं, थोड़ा कम जाते हैं, लेकिन हम लोग जाते हैं। एक दो कीज यूज़ होती हैं इसकी भी। फिर उसके बाद इस सी शार्प से आगे वाले सी शार्प तक, इसको हम मिडिल हायर ऑक्टेव कहते हैं। यहाँ पे मोस्टली इंग्लिश सॉन्ग्स जाते हैं, हिंदी सॉन्ग्स कम जाते हैं। ओके, क्लियर है। अब हम आएंगे स्केल पर। स्केल क्या होता है? जिस नोट के इर्द गिर्द पूरा सॉन्ग घूमता है उसको हम स्केल कहते हैं। नहीं समझ में आया होगा। स्केल जैसे अगर आप एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल सनम रे का दिया मैंने आपको। अगर आप सॉन्ग को बिना सुने बजा रहे हैं, आपके मन में बस वो सॉन्ग है तो आप बजा रहे हैं, तो कैसे बजाएंगे? एक मिनट मैं टच ऑफ कर देती हूँ। ठीक है, ऐसा बजा लिया। फिर आपने एक बार उसको सुना और उसके बाद बजाएंगे तो आपका थोड़ा सा डिफरेंट जाएगा। कैसा जाएगा? तो स्केल का मतलब यही होता है। अगर मैं आपको एग्जांपल से समझाऊं तो जो सनम रे की पहली वाली स्केल थी वो थी एफ, और जो अब वाली स्केल है वो है एफ शार्प। एक नोट आगे गया मतलब, है ना। यही होती है स्केल। सिंगर बाय सिंगर ये स्केल डिफरेंट होती है। अगर आप किसी एनुअल फंक्शन में या फिर किसी भी सिंगर के साथ बजा रहे हैं कोई भी सॉन्ग, मूवी का सॉन्ग, तो उसकी स्केल ओरिजिनल मूवी के स्केल से मैच हो ये ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कई सिंगर्स की डिफरेंट भी होती है स्केल। ओके, समझ में आया? अगर हम हिंदी में स्केल को समझे तो हिंदी में स्केल का मतलब होगा कि जो सारे गामा पाधा निसा का जो सा होता है, जैसे अगर हम सी शार्प से बजा रहे हैं तो इसका जो स्केल है वो सी शार्प है। जो सारे गामा पा का सा होता है उसको हम उसकी स्केल कहते हैं। समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो आएगा ट्रांसपोज। ट्रांसपोज क्या होता है? ट्रांसपोज इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं ट्रांसपोज मतलब होता है चेंज करना। अगर मैंने +1 ट्रांसपोज कर दिया तो ये की पीछे आ जाएगी। ठीक है, मैं आपको एक बार 0 0 पे बताती हूँ। मैंने बजाया, अब मैं इसको प्लस कर दूंगी तो यहाँ पे बजेगा। समझ में आया क्या चेंज आया? अगर अब इसको मैं -1 कर देती हूँ, देखिए मैं अलग अलग कीज पे बता रही हूँ लेकिन एक ही साउंड आ रहा है, तो इसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। ओके, ट्रांसपोज मतलब चेंज करना होता है। अब हम आएंगे पिच पे। देखो यार, अगर जो बिगनर लोग होते हैं ना, जो कीबोर्ड जैसे स्टूडेंट लोग होते हैं, उनके लिए पिच का कुछ ज़्यादा इस्तेमाल नहीं रहता है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ। पिच जो साउंड की फ्रीक्वेंसी होती है, साउंड की फ्रीक्वेंसी भी नहीं,
जो साउंड की टोन होती है ना, उसको हम पिच कहते हैं। जैसे जो आपको यहाँ पे ना एक पिच व्हील मिलता है, ये व्हील होता है एक, तो अब उसका क्या यूज़ होता है, जैसे अगर आप देखिए, अगर मैं सनमरे बजाऊं फिर से, ये नॉर्मल है, अब मैं पिच को डाउन करूंगी, साउंड और गहरा हुआ। अब मैं पिच को हाई पे करूंगी, अब मैं इसको थोड़ा मिडिल में लाऊंगी, देखिए कितना चेंज हो रहा है। पिच व्हील का यही मतलब होता है। वैसे पिच का कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, लेकिन हाँ कभी कभी होता है यूज़। अब हम आएंगे अपनी रिदम पे। रिदम क्या होती है? मोस्ट ऑफ यू शुड नो व्हाट इज़ रिदम। सबको पता ही होगा रिदम क्या होती है। रिदम एक बीट होती है जिस पे सॉन्ग प्ले होता है, यही होती है रिदम। जैसे अभी ये हमारी रिदम है, ओके, तो इस पे हम कोई भी सॉन्ग प्ले कर सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि रिदम पे वो सॉन्ग सूट होना चाहिए। जैसे मैं जनगण मन बजाती हूँ, गड़बड़ हुआ, तो थोड़ा सा रिदम पे आपको भी ध्यान देना है, ओके। उसके बाद हम आते हैं अपनी कॉर्ड्स पे। कॉर्ड्स क्या होती हैं? कॉर्ड्स मतलब होता है लेफ्ट हैंड का पार्ट, सबको पता होगा। अब अगर आपको पता है व्हाट इज आर्पेजियोस, अगर प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो तो सॉरी, लेकिन हाँ अगर आपको पता हो आर्पेजियोस क्या होते हैं तो आप कमेंट कर दीजिए अभी। अब मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। देखिए, जो लेफ्ट हैंड का पार्ट, अगर हम कॉर्ड्स के बारे में बताएं तो कॉर्ड्स कैसे बजती हैं। एक मिनट, इसका कम पॉन है, अब नहीं होगा। अब ये कॉर्ड्स है, ये है सी शार्प मेजर, है ना। और अब आर्पेजियोस क्या होता है? जैसे मैं बिलीवर बजाऊं, ठीक है, तो इसमें हमने कॉर्ड्स नहीं बजेंगे, इसमें हमने लेफ्ट हैंड का पार्ट जरूर बजाया लेकिन वो कॉर्ड्स नहीं है। अब वो क्या है? ये है आर्पेजियोस। कॉर्ड्स मतलब होता है कि आप 3 नोट्स या फिर 4 नोट्स, दो मोर देन 1 नोट अगर आप बजाएंगे एक साथ तो उसको हम कॉर्ड्स कहते हैं। और ये नहीं है कि आपने एफ बजाया और डी बजा दिया, ये कॉर्ड नहीं होती है। कॉर्ड्स के भी रूल्स होते हैं। अगर आपको वीडियो चाहिए होगा कॉर्ड्स पे तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उस पर भी बना दूंगी, ओके। तो कॉर्ड्स और आर्पेजियोस में यही मतलब होता है। आर्पेजियोस में आप बस एक नोट एक टाइम पे बजाते हैं और आपका रैपिड मूवमेंट होता है लेफ्ट हैंड का, वो होती हैं आर्पेजियोस। और कॉर्ड्स होती हैं जब आप मोर देन 1 नोट बजाते हैं और अकॉर्डिंग सम रूल्स आर फॉलोड फॉर कॉर्ड्स, ओके, ठीक है। अब हम आएंगे अपनी एक्सरसाइज पे। अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं है, बस एक्सरसाइज बची है और मैं आपको एक पियानो सजेस्ट कर दूंगी बिगनर्स के लिए, बस और कुछ नहीं। तो देखिए एक्सरसाइज क्या है। अब मैं थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लेती हूँ ताकि आपको अच्छे से मेरा हाथ दिख पाए। कुछ नहीं करना है, आपको बस अपने राइट हैंड को बिल्कुल ऐसे छोड़ना है, सी से जी तक हाथ रखना है अपना, एक की पे एक फिंगर होनी चाहिए, ओके। ये एक्सरसाइज है, जस्ट किडिंग, ये एक्सरसाइज नहीं है। इतना आपने करा, उसके बाद आप लेफ्ट हैंड में जो आपकी लिटिल फिंगर है उसको सी पे रखिएगा और साथ में बजाइए आप। ये कोऑर्डिनेशन की एक्सरसाइज है, जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड को कोऑर्डिनेट करना चाहते हैं तो ये उसकी एक्सरसाइज है। अब मैं आपको थोड़ी फ्री हैंड की एक्सरसाइज बताऊंगी। अगर आप कॉर्ड्स अभी आपको आती नहीं और आप बजाने का सोच रहे हैं, सीखने का सोच रहे हैं, तो ये एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए। क्या एक्सरसाइज है ये? गड़बड़ हुआ तो जिनको पता चल गया कि क्या करना है वो अभी कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको नहीं पता चला है तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं राइट हैंड के 2 नोट बजा रही हूँ और लेफ्ट हैंड का सिर्फ 1 नोट बजा रही हूँ।
ये थोड़े फ्री हैंड की एक्सरसाइज होती है। इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं। रिवर्स कैसे बजेगा? मुझसे भी नहीं बज रहा है, तो रिवर्स आपको करके बजाना है। जैसे मैं आपको भी बताती हूँ कैसे बजाते हैं रिवर्स। देखिए कैसे। तो आपको ऐसे बजाना है। और अगर आपसे हो पाए तो आप इसको चेंज करके बजा सकते हैं। चेंज करके मतलब कि आपको राइट हैंड का सिर्फ एक नोट बजाना है और लेफ्ट हैंड के 2 नोट बजाने हैं। ये आपके लिए मेरा चैलेंज है, क्योंकि ये मुझसे भी नहीं हो रहा है। तो अगर आपसे हो रहा है तो मुझे बताइएगा ज़रूर। ओके, ठीक है। ये एक्सरसाइज थी। ये एक्सरसाइज आप कर सकते हैं तो आपके जो हैंड्स है वो फ्री हो जाएंगे, थोड़े फ्री मूवमेंट आपके हैंड्स का ज़रूर हो जाएगा इससे। और इसके बाद आप नेक्स्ट स्टेप क्या कर सकते हैं इस एक्सरसाइज में, कि आपको एक फिंगर से एक नोट को थोड़ी देर तक बजाने। देखिए ऐसे। कोऑर्डिनेशन में बजाना है और याद रखिएगा। और ऐसा रिवर्स भी करिएगा फिर। ओके, तो इसको आप चेंज करके भी बजाइएगा। एक्सरसाइज में मज़ा आएगा आपको। ओके, अब मैं सजेस्ट कर देती हूँ कि किस बिगनर्स को कौन सा पियानो, मतलब पियानो वो ले सकते हैं जो थोड़ा बजट में भी आता है और अच्छा भी बजता है। तो वो मेरे पास भी था, जो मैंने ख़रीदा था। केसियो ऐसे। अब मैं ऐसे 78 इसलिए नहीं बोल रही हूँ क्योंकि बस कोई डिफरेंस नहीं है। इसकी 3 वेरिएंट्स आते हैं, ऐसे 77, ऐसे 78 और ऐसे 76। बस जो कलर है उसका ही डिफरेंस आता है और कुछ नहीं। मैं आपको स्टार्ट करके बता देती हूँ, 1 मिनट। स्टार्ट। तो अब ये कैसे बजता है। ओके, अब ये भी अच्छा बजता है। इसमें भी आपको 10 सॉन्ग बैंक की सॉन्ग्स मिल जाएंगे, 50 पैटर्न्स मिल जाएंगे और 100 टोन्स मिल जाएगी। बाकी उस केसियो में आपको 40 सॉन्ग बैंक के वो मिलते हैं, 100 रिदम्स मिलती है और 400 टोन्स मिलती हैं। लेकिन जो स्टार्टिंग जो बिगनिंग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि देखिए उनको एक तो पॉइंट ये है कि उनको सिर्फ राइट हैंड का पार्ट बजाना पड़ता है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो लेफ्ट हैंड का पार्ट होता है, जो बिगनिंग में लोग बजाते हैं, जो इजी पार्ट होता है वो इस पे आराम से बज जाता है। इस पे कोई ये इशू नहीं है कि आप अगर दो से ज़्यादा कीज़ एक बार में बजेंगे तो वो बजेंगे नहीं। जैसे मोस्टली जो चाइना के पियानोज होते हैं जो 1000 रुपीज़ की रेंज में आते हैं उनमें होता है। ये आपको 3000 रुपीज़ अप्रॉक्स का पड़ेगा। मुझे तो 27 का मिला था, 2700 का जब मैंने लिया था। 2-3 साल हो गए हैं तो थोड़ा प्राइस में शायद डिफरेंस आ गया हो। आपको बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और जो वो है हमारा सीटी के, वो आपको मिलेगा, मुझे मिला था 7800 कुछ का, आपको 8000 में मिल जाएगा। 8000 तक में अगर आप ऑनलाइन खरीदेंगे तो। अभी तो सेल भी चल रही है। ओके, तो बस इतना ही था आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मैं एक पोल डाल दूंगी अभी कॉर्ड्स के वीडियो के ऊपर। अगर आपको कॉर्ड्स का वीडियो चाहिए विद PDF डालूंगी, तो प्लीज़ आप लोग अगर आपको चाहिए तो ज़रूर बताइएगा। ओके, सो थैंक यू गाइज। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, लाइक बटन दबा दीजिएगा। अगर आपको बेसिक्स पे और वीडियोस चाहिए, जैसे और भी टॉपिक्स होते हैं कवर कर ले को, पहले ही आपको बहुत ज़्यादा ही बेसिक चीज़ बताइए। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।